नमस्कार साथियों, हम राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी की गई कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तक से बिंदुवार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम हमारा राजस्थान की कक्षा 6 की पुस्तक की विवरणिका से अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। प्रश्न 1, राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? उत्तर बनास, गंभीरी, बैडच और चंबल नदी के किनारे। प्रश्न 2, धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? उत्तर तांबे का। प्रश्न 3, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर कालीबंगा, गणेश्वर और आहट से। प्रश्न 4, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर दृष्टवती नदी और सरस्वती नदी के किनारे। प्रश्न 5, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? उत्तर अमलानंद घोष। प्रश्न 6, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? उत्तर हनुमानगढ़ जिले से। प्रश्न 7, अमलानंद घोष के सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले कौन थे? उत्तर बी लाल और बी के थापर। प्रश्न 8, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे है? उत्तर घग्गर नदी। प्रश्न 9, कालीबंगा में नालियां किससे बनी हुई थी? उत्तर लकड़ी और ईंट से। प्रश्न 10, कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था? उत्तर ईंटों का। प्रश्न 11, कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहां पर बनी होती थी? उत्तर चबूतरों पर। प्रश्न 12, कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? उत्तर सिंधु सभ्यता के समान। प्रश्न 13, कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहां की जाती थी? उत्तर नगर की चारदीवारी के बाहर। प्रश्न 14, गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? उत्तर कालीबंगा से। प्रश्न 15, तांबे के बैल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? उत्तर कालीबंगा से। प्रश्न 16, कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? उत्तर कालीबंगा से। प्रश्न 17, किस सभ्यता से हमें हाथी दांत का कंधा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं? उत्तर कालीबंगा से। प्रश्न 18, कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण माना जाता है? उत्तर नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से। प्रश्न 19, उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? उत्तर आहर सभ्यता से। प्रश्न 20, आहर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर बैडच नदी। प्रश्न 21, आहर सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे? उत्तर धूलकोट। प्रश्न 22, किस स्थान को पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जाना जाता था? उत्तर धूलकोट। प्रश्न 23, आघाटपुर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता था? उत्तर आहर सभ्यता को। प्रश्न 24, धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थी? उत्तर पत्थर और मिट्टी से। प्रश्न 25, किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? उत्तर आहर सभ्यता। प्रश्न 26, एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? उत्तर सामूहिक परिवार का। प्रश्न 27, कौन सी सभ्यता है जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया था? उत्तर आहर सभ्यता। प्रश्न 28, भट्टी के आकार के चूल्हे कहां प्राप्त हुए हैं? उत्तर आहर सभ्यता में। प्रश्न 29, कौन से स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? उत्तर आहर सभ्यता के निवासी। प्रश्न 30, आहर सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए थे? उत्तर लाल भूरे रंग में। प्रश्न 31, धूलकोट सभ्यता का उत्खनन हुआ? उत्तर 1951-52 में। प्रश्न 32, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई है? उत्तर आहर सभ्यता से। प्रश्न 33, धूलकोट सभ्यता किस कारण विध्वंस हुई? उत्तर प्राकृतिक प्रकोप से। प्रश्न 34, धूलकोट के विध्वंस के बाद यहां के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? उत्तर गिलुंड और भगवानपुरा। प्रश्न 35, उदयपुर की वल्लभ नगर तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? उत्तर ताम्र पाषाणकालीन आहर सभ्यता से।
प्रश्न 36। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? उत्तर बालाथल से। प्रश्न 37। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? उत्तर लोहा कालीन सभ्यता। प्रश्न 38। लोहा गलाने की भट्टिया कहां से प्राप्त हुई है? उत्तर बालाथल से। प्रश्न 39। बैराट जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर बालाथल से। प्रश्न 40। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर नीम का थाना, सीकर से। प्रश्न 41। ताम्र संचित संस्कृति किसे कहा जाता है? उत्तर गणेश्वर सभ्यता को। प्रश्न 42। किस सभ्यता से दोहरी परतदार शिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? उत्तर गणेश्वर सभ्यता से। प्रश्न 43। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं? उत्तर 2 प्रकार के। प्रश्न 44। गणेश्वर सभ्यता से किस प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं? उत्तर हल्के लाल रंग एवं चिकनी मिट्टी के। प्रश्न 45। लोहा कालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? उत्तर बैराट, सांभर, बागोर, रैड आदि। प्रश्न 46। बैराट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर जयपुर। प्रश्न 47। बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? उत्तर बैराट से। प्रश्न 48। महाभारत काल में बैराट को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर विराटनगर। प्रश्न 49। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहां बिताया था? उत्तर विराटनगर में। प्रश्न 50। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा है? उत्तर विराटनगर, बैराट। प्रश्न 51। किस स्थान से अशोक के भाब्रू या बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर बैराट से। प्रश्न 52। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है? उत्तर बैराट से। प्रश्न 53। बैराट से प्राप्त 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की है? उत्तर 28 मुद्राएं। प्रश्न 54। बैराट से प्राप्त 36 मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमाक है? उत्तर 8 मुद्राएं। प्रश्न 55। कहां की खुदाई से स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्कर के चिन्ह आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? उत्तर बैराट से। प्रश्न 56। राजस्थान के वह स्थान जो पाषाण, ताम्र लौह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं? उत्तर भीलवाड़ा जिले में बागोर, ओझियाना। जयपुर जिले में सांभर, जोधपुरा। टोंक जिले में नगर, रेड। चित्तौड़ जिले में नगरी। भरतपुर में नोह। जालौर में भीनमाल। राजसमंद में पच्छमाता, गिलुंड।